हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हम लोग इस वीडियो में एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन कर लेंगे। जो भी हम लोग लास्ट दो वीडियो में देखे हैं, तो उससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग यहाँ पे जर्नल का बहुत सारा एंट्री है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे वेरियस 15 ट्रांजैक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। इसमें हम लोग पूरा रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री, और इसके साथ साथ हम आपको देखिए, जो प्रोसेस होता है, जर्नल होता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट बनता है। इस तरह से मतलब हम लोग सीखते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन हम आपको अभी बताएंगे कैसे जर्नल से डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे, जिससे आपको ये मेमोराइज ना करना पड़े कि ये एंट्री होगा तब। यहाँ पे हम इस तरह से सीखेंगे कि बैलेंस शीट आपका साथ साथ ही बन जाए, जिससे कि आपका कोई भी एंट्री अगर हुआ तो आप ये सोच पाएंगे कि हाँ, अगर बैलेंस शीट में हमें इसका इफेक्ट डालना हो तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको उस तरह से समझाएंगे। हम एक एक एंट्री मारेंगे और एक एक एंट्री पास करने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस शीट हम लोग बना ले रहे हैं। बैलेंस शीट का ये मान लीजिए आपका एसेट साइड हो गया, और ये आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं? जो आउटसाइडर को देना होता है, और ओनर को जो देना होता है, ओनर को देते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि कोई भी बैलेंस शीट में अगर हम लोग ओनर्स को कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों मानते हैं, वो तो हमारा ही है। इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मतलब बिजनेस जो बोलता है कि बिजनेस बोलता है कि मेरे लिए या तो ओनर को देना है या आउटसाइडर को देना है, लेकिन देना तो मेरा को है ही। इसीलिए उसको दो पार्ट में हम लोग एक वैसे, मतलब अगर टेक्निकल टर्म में बोलते हैं उसको शेयर होल्डर्स फंड, और उसको बैलेंस को बोलते हैं हम लोग और द आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें करेंट, नॉन करेंट, ये सब बहुत सारा कंसेप्ट है। ये सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग हम समझते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटी और ओनर्स कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आप लोग का एकदम फर्स्ट है। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहला जो एंट्री है, सबसे पहला एंट्री, और रिमेंबर आप लास्ट दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले स्टार्ट किया ये बिजनेस। ये बोलना चाह रहा है कि ये कोई बंदा है XYZ, वो 4 लाख रुपया लगा करके वो स्टार्ट किया बिजनेस। और बिजनेस को जो वो पैसा, अभी तो आप समझते हैं कि बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, और आपको एक बता भी दें कि कोई भी आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते 10,000 से ज़्यादा। अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपका जो टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है। मतलब उस पर आपको टैक्स का डिडक्शन उस खर्चे पे नहीं मिलता। उस इसीलिए लोग 10,000 मैक्सिमम लिमिट है कैश में करने के लिए। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिए, उसका अकाउंटिंग में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए, अब जैसे ही बिजनेस ये स्टार्ट किया, ये बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपये से हम बिजनेस स्टार्ट किए। इसका बैलेंस शीट अभी खाली है, आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में अभी इसका कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम एंट्री डालेंगे वैसे वैसे उसका बैलेंस शीट में हम भी डालेंगे। तो ये जैसे ही किया 4 लाख, तो इसके पास क्या आया? इसके पास ये बोला कि ये बोला बैंक से मिला है, तो ये इसको हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैंक हमारे लिए क्या हुआ? अगर मान लीजिए अब नॉमिनल, वो सब हम आपको पूछेंगे भी नहीं कि नॉमिनल है या ये है, आपको एकदम लॉजिक से बता रहे हैं। बैंक में पैसा आया, ये आपके लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स अगर आपका बढ़ा तो आप क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट मतलब प्लस। प्लस करेंगे कितना से? 4 लाख रुपया आप बैंक में बढ़ा दिए। और आपके लिए ये जो पैसा ओनर से है, अगर ये आउटसाइडर से आप पैसा लेते, मान लीजिए लोन लेते, तो यहाँ पे लाइबिलिटी दिखाते, लेकिन आपको ये लोन तो मिला नहीं है। इसके लिए आप क्या लिखाएंगे? कैपिटल दिखाएंगे कि ये कैपिटल है, ये ओनर का कंट्रीब्यूशन है, तो 4 लाख। ठीक है, अब जैसे ही हम ये एंट्री पास किया, अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? तो इस एंट्री का इफेक्ट हमें बैलेंस शीट भी दिखाना है, तो इस एंट्री का इफेक्ट डायरेक्ट कहाँ? बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग यहाँ पे बैंक में हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरा बैंक में 4 लाख रुपया आ गया। तो लेकिन इतना ही लिखने से तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारा बैंक में तो 4 लाख रुपया आया, लेकिन तुम्हें 4 लाख रुपया तो देना भी है, लेकिन किसे देना है? ये हमें आउटसाइडर को नहीं देना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कैपिटल है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, बस ये देखना है कि बैंक हमारे पास आया तो बैलेंस शीट में हमारा 4 लाख रुपया से बढ़ा, और उसी से मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ा। मतलब लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग बढ़ा? ओनर को देना पड़ेगा। तो 4 लाख 4 लाख, देखिए ये बैलेंस शीट हमारा अभी तक टैली है। ठीक है, इसी तरह से हम सब एंट्री आपको बढ़ाएंगे और आपको सब एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये बोला कि ये 5,000 विथड्रॉ किया बैंक से। अब ये विथड्रॉ जो किया, ये पर्सनल यूज़ के लिए ओनर नहीं किया। ये बोल रहा है कि जैसे ही इसके पास बैंक में पैसा आया, तो ये बैंक में से सब खर्चा, तो बैंक में मान लीजिए कोई चाय पानी का खर्चा या कोई ऑफिस का छोटा मोटा खर्चा के लिए इसको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, इस सबको तो बैंक से कैश चेकबुक से पैसा देगा नहीं। इसके लिए ये बोला कि पीटी कैश के लिए हमें 5,000 रुपये विथड्रॉ किए। तो यहाँ पे ये बैंक का जो एक कॉलम है, यहाँ पे हम लोग एक कैश का भी कॉलम बना लेंगे, मतलब कैश भी रहेगा। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो 4 लाख रुपया इसके पास है ना, ये 4 लाख रुपया में से निकाल करके ये 5,000 रुपया कैश में रख लिया। तो यहाँ से हम लोग 5,000 माइनस कर देंगे। इसके पास आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 3,95,000 इसका बैंक में है और 5,000 कैश में है। अभी बैलेंस शीट टैली हो रहा है। ठीक है, कैसे बैलेंस शीट टैली? 3,95,000 बैंक में, अब 5,000 कैश।
तो 4 लाख ये हो गया, 4 लाख ओनर का कैपिटल, बस कुछ नहीं किया। अब इसका एंट्री आप बोलेंगे कि इसका एंट्री क्या क्या मानेंगे कि ये वाला इफेक्ट जाएगा। तो इस एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का एसेट्स एक बढ़ा एक कम हुआ। कौन सा एसेट्स बढ़ा, तो हम लोग का कैश बढ़ा, तो कैश को हम लोग 5000 से डेबिट कर देंगे। क्या घटा, घटा हम लोग का बैंक, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर दिए 5000। जब हमारे पास पैसा आया था, तो देखिए जब पैसा आया था तो हम लोग बैंक को डेबिट किए थे, लेकिन जब यहाँ से पैसा निकल गया तो बैंक को क्रेडिट किया। डेबिट का मतलब हम क्या आपको समझाए हैं, प्लस, क्रेडिट का मतलब क्या समझाए, माइनस। जब कम हुआ तो हम यहाँ पे माइनस कर दिए, जब ज़्यादा हुआ तब यहाँ पे प्लस कर दिया। अब प्लस माइनस भी ध्यान रखेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा, सब कुछ समझ में। अब प्लस किए कैश को, मतलब कैश बढ़ा दिए, तो बैलेंस शीट में हमारा भी इफेक्ट यहाँ पर तक एकदम सही है, ठीक है। तो 2 एंट्री हम लोग का एकदम आराम से हो गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया और पेमेंट किए 15,000 बैंक से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोग बैंक से कम किए, तो बैंक से जैसे ही कम हुआ, बैंक तो हम लोग का कम हो जाएगा 15,000 रुपये से, ये तो आप मानते हैं, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट में भी इसको, बैंक में आपका बैंक में अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है, 3,95,000, ये वाला हम ये वाला फिगर ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि आप पेमेंट कर दिए परचेज़ के लिए, ठीक है। परचेज़ के लिए आप 15,000 पेमेंट कर दिए, अब आपके पास कितना बचेगा, 3,80,000 आपके पास कैश बचा। अब जब हम लोग टोटल करेंगे तो 15,000 तो कम है, तो उस 15,000 के लिए हम लोग इसको परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज। अब ये परचेज अकाउंट क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। अब एक्सपेंस जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा के साथ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग खर्चा दिखाएंगे, खर्चा के हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,000 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग का 15,000 कम हुआ, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 3,85,000। 4 लाख में से 15,000 कम हुआ, और यहाँ पे 3,80,000 तो बैंक है और 5,000 वहाँ पे मेरा कैश है, ये भी 3,85,000 हो गया। यहाँ पे बैलेंस टैली कर रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक चीज़, अब आपको बता रहे हैं बैलेंस शीट तो मेरा टैली हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे ये अगर हम डेली एवरी ट्रांजेक्शन में ऐसे बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे, इसमें तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बन जाएगा। आप बिल्कुल सही समझे, इसीलिए यहाँ पे जन्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि ये बार बार ना दिखा करके हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं बना लेते हैं जिसको एक साल में पूरा क्लब करके और फिर उसको हम लोग एक साथ बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो यहीं पे जन्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ना एक एक बार करके यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस, ठीक है, मतलब खर्चा दिखाना। तो जब आप इसको यहाँ पे 15,000 यहाँ पे डेबिट करके रखेंगे कि ये मेरा परचेज एक्सपेंस हुआ, जब हम आपको अभी तो ये इनिशियली आपको लिंक करके समझा रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे, नहीं तो अब जब हम लोग आगे समझेंगे तब ये आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसको डेबिट में क्यों दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स सोल्ड की 16,000 का। अब देखिए गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो पैसा ये बोला बैंक से आया, अब बैंक से आएगा तो बैंक बढ़ेगा, तो यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया हम लोग। और क्या सेल्स, क्या है, सेल्स हम लोग का इनकम है, तो इनकम के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो मतलब जो भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और इस क्रेडिट का मतलब क्या है, जैसे ही बैंक से पैसा आया तो बैंक से बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे इफेक्ट हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही बैंक से पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो हम लोग को क्रेडिट साइड में भी बढ़ाना है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग का भी बढ़ जाएगा। तो नेट में क्या होगा तो वो हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए बैंक से हम लोग का 16,000 आ गया, और यहाँ पे सेल्स हम लोग दिखा दिए 16,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बैंक को बढ़ा देंगे 16,000 से, ठीक। और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे यहाँ पे बढ़ा देते कि 16,000 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका सहारा कि कहाँ से लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पे सेल्स से हम लोग का इनकम है, तो बाई सेल्स में हम लोग दिखा देंगे 16,000। अब देखिए, अब आप देखेंगे नेट इफेक्ट क्या हुआ। देखिए नेट इफेक्ट क्या हुआ, 16,000 हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किए, मतलब इनकम हुआ, 15,000 खर्चा हुआ, तो 1,000 रुपया आपका आमदनी हुआ, इनकम हुआ। 1,000 रुपया भी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे, मतलब 4 लाख रुपया था, ठीक है। अब इसमें ये 15,000 घटा के और 16,000 जोड़ के 1 लाख रुपये, 1,000 रुपया जोड़ना, ये भी आप कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए। और नहीं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आप बना लिए, इसमें बोले कि 16,000 क्रेडिट, 15,000 डेबिट, यहाँ भी 1,000 रुपया प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इस 1,000 रुपया को भी अगर आप जोड़ देते डायरेक्ट यहाँ पे 1,000, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट कितना टोटल हो जाता, 4,01,000 रुपया हो जाता। और यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो 3,85,000 और 16,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,01,000 हो जाएगा आपका। अब ये 3,85,000 कैसे आया, 3,80,000 बैंक का था, 3,80,000 बैंक में था, 16,000 फिर से बढ़ गया बैंक में,
16,000 फिर से बैंक में बढ़ गया तो 3,96,000 और 5,000 कैश में था। इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 4,01,000 आ जाएगा। यहाँ तक हम आपको बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखाए, ये 4 ट्रांजैक्शन तक, ठीक है। अब फिर से आपको हम यही इसी एंट्री में आपको दिखाएंगे। अभी तक अगर क्या हुआ, तो अभी तक हम लोग का बैलेंस शीट में क्या है, हम लोग का एसेट्स में बैलेंस शीट में बैंक में हम लोग के पास है 3,96,000, कैश में हम लोग के पास है 5,000, एग्री। और यहाँ पे कैपिटल में हम लोग का बैलेंस बचा हुआ है कितना, 4,01,000। यहाँ तक हम लोग एंट्री मारे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, फर्नीचर परचेज किया बैंक से 25,000 का, 2,500 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एसेट्स बढ़ा, एक एसेट्स कम हुआ। जो एसेट्स बढ़ा उसको हम लोग कर लेंगे डेबिट, फर्नीचर डेबिट। और 2 हम लोग बैंक से पैसा दिए तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बैंक 2,500 हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे बैंक से तो हम लोग का चला गया 2,500 रुपया, तो बैंक तो हमारा कम हो गया, लेकिन ये तो कम हो जाएगा तब तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को बढ़ा देंगे, फर्नीचर 2,500, ऑटोमेटिक बैलेंस यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस टैली हो जाएगा। बस ये समझिए कि एसेट साइड से हम अगर या तो ये जो एसेट्स खरीदे इसको कैश दे के खरीदेंगे या बैंक दे के, तो ये यहाँ से कम होकर के टैली करा देगा, या फिर अगर हम यहाँ से लोन लेके कर दें तो लोन को बढ़ा देगा। तो मतलब इस तरफ अगर 2,500 से बढ़ा तो इस तरफ भी 2,500 से बढ़ेगा, या फिर इसी तरफ 2,500 से कम हो जाएगा। ये जैसे ही आपका फिट हो गया, बस समझिए आपका जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ऐसे टैली होने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो हम समझते हैं कि ये भी आपका फर्नीचर वाला भी क्लियर हो गया कि बैंक से हमारा कम हुआ और फर्नीचर बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए, गुड्स सोल्ड किए, अरविंद बोल करके एक है, उसको गुड्स सोल्ड किए 2,400, मतलब यहाँ पे हम लोग कैश में सेल नहीं किए। अब बहुत जन को तो उधारी भी बेचेंगे हम लोग, तो उधारी बेचने के लिए क्या होगा, अब अरविंद को जैसे सेल करेंगे तो सेल्स तो क्रेडिट होगा हमारा 2,400 का, ठीक है, 2,400 का तो सेल क्रेडिट होगा, लेकिन हमें तो कैश नहीं मिला, जिससे हमें मिलना है वो तो हमारे लिए एसेट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अरविंद को डेबिट कर देंगे, अरविंद अकाउंट डेबिट, इससे हमें पैसा मिलना है, इसको पर्सनल अकाउंट बोल देते हैं, पर्सनल में जिससे मिलना होता है उसको डेबिट करते हैं। बस आप इतना समझिए कि एसेट्स है, ये एसेट्स से हमें पैसा मिलना है, तो इसीलिए इसको डेबिट कर दिए, कितना से, 2,400 से। अब इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग डेटर बढ़ा देंगे, कितना, 2,400 से। अब हमारा सेल हुआ, तो सेल होने से तो हमारा मतलब गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हम लोग 2,500 से बढ़ा देंगे। और ये कैसे बढ़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बढ़ेगा। वैसे अगर बैलेंस शीट के हिसाब से दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेटर भी बढ़ गया 2,400 का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, सोल्व कर दिए, फिर परचेज गुड्स किए हम लोग अरविंद से। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में परचेज किए। अब देखिए, क्रेडिट में जैसे ही परचेज किए तो हम लोग के पास तो इन्वेंट्री आ गया, मतलब कुछ भी परचेज करेंगे तो हम लोग का एसेट्स तो बढ़ गया। एसेट्स मतलब मान लीजिए इन्वेंट्री, इसको हम लोग मतलब एक्सपेंस भी दिखाते हैं वैसे, लेकिन उसको घुमा करके परचेज में डालना होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हम लोग करेंगे, 2 क्या करेंगे, 2 हम लोग कर देंगे जिसको देना है, किसको, अरविंद को, 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आप बोलेंगे क्या इफेक्ट आएगा, देखिए हमारा तो एसेट्स बढ़ा, मतलब कुछ भी खरीदेंगे तो हम लोग का इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री हम लोग का बढ़ गया 10,000 से। और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ हमारा लाइफ, यहाँ पे पैसा अगर जाता तो पैसा जाता तो यहाँ से कम हो जाता और यहाँ बढ़ जाता तो बैलेंस शीट टैली हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ, यहाँ पे केवल हम बढ़ा दिए 10,000 से। तो इसके लिए हम लोग लाइबिलिटी भी बना लेंगे कि अरविंद को हमें देना है, ये हो गया मेरा 10,000 रुपया। अब इसको देखिए, ये वाला जो लाइबिलिटी है ये हमें आउटसाइडर को देना है और ये वाला ओनर को देना है, ठीक है। ये वाला ओनर को देना है और ये आउटसाइडर को देना है। तो ये 10,000 से यहाँ पे बढ़ गया मेरा लाइबिलिटी और यहाँ पे मेरा एसेट्स बढ़ गया, इस तरह से भी बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है। अब देखिए, रिटर्न गुड्स, अब गुड्स रिटर्न हो गया। अब गुड्स जैसे ही रिटर्न हो गया, या तो हम उसको पैसा दे देते या फिर गुड्स रिटर्न कर देते। तो बैलेंस शीट में मेरा क्या इफेक्ट आएगा, देखिए अब पहले एंट्री पास कर लेते हैं। रिटर्न, जैसे ही गुड्स रिटर्न हुआ तो मेरे पास जो एसेट्स था, एसेट्स मतलब इन्वेंट्री था, कुछ भी खरीदे थे, मान लीजिए पेन खरीदे तो पेन मेरा है तो एसेट्स ही है मेरे पास। ये अगर हम रिटर्न कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाए, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए वो जो इन्वेंट्री हम लोग डेबिट किए थे 10,000 का, वहाँ से हम लोग इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दे रहे हैं 500 रुपया,
500 मेरे पास गया। अब 500 गया तो उसके लिए तो हम अब जो हम उसको वापस कर दिए उसके लिए तो हमारे पास उसका लायबिलिटी नहीं रहेगा। उस केस में हम अरविंद को डेबिट कर देंगे कि भाई। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ क्रेडिट है उसको काटने के लिए हम लोग उसको डेबिट कर दें। मतलब मान लीजिए अरविंद का 10,000 रुपया है, तो अरविंद का 10,000 अगर पेमेंट करेंगे तो अरविंद का वहाँ पे इसको काट करके ऐसे नहीं जीरो करेंगे। इसके लिए ये अगर क्रेडिट है तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। मतलब उल्टा कर देने से, मान लीजिए ना कि 100 रुपया आपके पास है, तो 100 रुपया में से अगर आपको हम बोलेंगे कि 50 रुपया आपको दे दिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 50,000 माइनस कर देंगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये अगर माइनस था पहले, इसको मतलब नल ऑफ करने के लिए इसको प्लस कर देंगे। प्लस मतलब पॉजिटिव कर देंगे, तो इसको 500 रुपया पॉजिटिव कर दिए। जैसे ही ये कर दिए तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास जो 10,000 का स्टॉक था उसमें से 500 का ही अब बचा, क्योंकि ये डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दिया, तो 500 का मतलब 9500 का ही अब बचा। और उसको जो 10,000 हमें देना था उसमें से 500 हटा, अब नहीं देना है, तो 9500 ही देना है। तो इस दोनों ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद। अब जो हम लोग फुल सेटलमेंट, मतलब जो 2400 का हम लोग यहाँ पे गुड्स बेचे थे अरविंद को, जो डेटर हम लोग दिखाए थे यहाँ पे कि ये हमें इससे मिलना है, ये डेटर से 2400 रुपया मिलना है, ये वाला, ये बोला कि 2300 ही इससे मिला। ये मान लीजिए आपको यहाँ पे बैंक में आप बैंक को बढ़ा देंगे 2300 से और इसको जीरो कर देंगे, मतलब इसको 2300 से कम कर देंगे। तो 100, आप बोलेंगे कि 100 रुपया तो फिर भी यहाँ पे बच गया, 100 रुपया तो मतलब और भी इससे लेना है। तो अब वो बोल रहा है कि 100 रुपया भी तुम उसको जीरो कर दो। तो आप बोलेंगे तब तो ये यहाँ पे 100 रुपया से यहाँ पे कम हो गया एसेट्स के साइड, अगर ज़्यादा कम कर देंगे तो इसके लिए ये आपका लॉस हो गया। तो ये 100 रुपया आपका कैपिटल से कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट साइड दिखाएंगे तो ये यहाँ पे कम करवा देगा आपका कैपिटल। मतलब सोचिए ना, आपको किसी से 2400 लेना था, आपको 2300 ही मिला, तो 100 रुपया आपका लॉस हो गया। तो लॉस आपका क्या है, आपके पॉकेट से जाएगा, तो ये आपका कैपिटल से कम करवा दिया ये। और यहाँ पे आपका 2400 जो एसेट्स था उसमें से 2300 तो आपको मिल गया, तो 100 यहाँ पे एसेट्स भी कम हो गया और ये भी कम हो गया। इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब 100 का डिस्काउंट मिला, मतलब दिया, 100 का डिस्काउंट मतलब लॉस है आपके लिए। इसीलिए इसका अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपका क्या होगा, बैंक में पैसा आया 2300, और जो मेरा एसेट्स था अरविंद एसेट्स गया कितना, 2400 का। अब 100 जो मतलब हम लोग का लॉस हुआ उसको बोलते हैं डिस्काउंट गिवन। और ये डिस्काउंट कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये हम लोग का लॉस हो जाता है। तो ये हम लोग का खर्चा हो जाता है, कैपिटल से खड़ा मतलब कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम पर्सनल यूज। अब देखिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप गुड्स विथड्रॉ कर रहे हैं, आप या तो कैश लीजिए या फिर आप कोई एसेट्स ले लीजिए। आपका बैलेंस शीट से तो कम ऐसे ही हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका 4,01,000 था और आपका एसेट साइड भी मान लीजिए सब कुछ मिला करके 4,01,000 रुपया था। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि आप इसमें से आपका एक गुड्स है, आप वो गुड्स 1,000 रुपया का ले जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये आपका जैसे ही ले जाएंगे तो 1,000 रुपया आपका यहाँ से कम हो जाएगा। आप बिजनेस में आप 1,000 रुपया पैसा ले लीजिए या वही गुड्स खरीद के लीजिए, आपका तो कम ही हो गया स्टेक। यहाँ पे ये आपका बच जाएगा आप 4,00,000 रुपया। अब यहाँ से 1,000 रुपया आप लेके चले गए, तो यहाँ से 1,000 रुपया हम लोग इन्वेंट्री कम कर देंगे, तो ये दोनों आराम से टैली हो जाएगा। ठीक है, 4,00,000 बच गया, राइट। तो जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए आप देखिए, अगर यहाँ पे आप कैश ले जाते, जो आप कैश आप लाए थे तो हम क्या एंट्री मारे थे, बैंक टू कैपिटल। अब आप अगर ये बैंक हम लोग से ले करके चले जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कैपिटल टू बैंक, मतलब जो उल्टा एंट्री करके हम उसको सेटअप कर देंगे कि आपको पैसा वापस कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बैंक से हम लोग कुछ सामान खरीद लिए तो वो बैंक ना जा करके वो सामान हो जाएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा, तो इन्वेंट्री कम हो जाएगा, कैपिटल आपका कम हो जाएगा। बस एकदम ईजी है, एकदम यहाँ से ऐसे करके समझेंगे तो आपका कभी प्रोग्राम कभी यूज़ नहीं करेंगे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ये अकाउंट। बस आपको लॉजिकली समझाएंगे कि ये यहाँ होगा और इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, जिससे आप विजुअलाइज कर पाएंगे और आप बैलेंस शीट के हिसाब से जर्नल पास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम आपको समझाएं कैश विथड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, यहाँ पे सेम वही एंट्री हो जाएगा कि, और इसमें हम लोग एक मतलब कैपिटल टू बैंक ना करके यहाँ पे इसको ड्राइंग का सहारा ले लेते हैं। यहाँ पे ये एंट्री कर देते हैं ड्राइंग टू बैंक। ठीक, और ये ड्राइंग को क्या करते हैं, फिर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। बात बराबर ही है, आप एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और उसको वहाँ से कम कर दिए, तो उस तरह से अकाउंटिंग इस तरह से किया जाता है बेटर रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए, टेलीफोन चार्जेस पेड। अब टेलीफोन चार्ज जब पेड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का कैश कम, बैंक कम हो जाएगा। बैंक हम लोग क्रेडिट कर दिए 110 से, और एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। अब ये डेबिट जैसे हुआ ये हम लोग का प्रॉफिट को कम कर देगा, और प्रॉफिट कम कर देगा तो हम लोग का कैपिटल कम हो जाएगा।
इसी तरह से हम लोग का एसेट साइड में बैंक कम हुआ, एसेट साइड में मान लीजिए हम लोग का बैंक कम हुआ और प्रॉफिट भी कम हुआ, तो दोनों बैलेंस शीट हम लोग का टैली हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पेड टू अरविंद, मतलब हम लोग जो खरीदे थे पेड टू अरविंद, फुल सेटलमेंट 9450। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंट्री रिमाइंड कीजिए आप, ये 10,000 रुपया हम लोग खरीदे थे, 10,000 रुपये का, उसमें से 500 रिटर्न कर दिए, तो उस अरविंद को हमें कितना देना था, 9500, ये 500 था, तो हम लोग को 9500 उसको देना था। अब ये बोल रहा है कि वो जो तुम्हें 9500 देना था ना, उसमें से अब तुमको 9450 ही देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को 50 रुपया फ़ायदा हो गया। अब फ़ायदा कैसे हुआ, देखिए हम लोग का लाइबिलिटी था, जो लाइबिलिटी बुक किए थे 10,000 का, इसमें से 5,000 तो हम लोग 500 रुपया तो माइनस हो गया पहले ही जब गुड्स रिटर्न कर दिए, 9500 बचा। अब इस 9500 को कम कर दिए हम लोग 9450 रुपया, मतलब एसेट साइड में हम लोग का कम हुआ 9450 रुपया ही। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी साइड में कम हो गया 9500। अरे वाह, फ़ायदा हो गया, मतलब मेरा एसेट्स गया 9450 का ही, लेकिन लाइबिलिटी चला गया 9500 का। तो ये जो 50 रुपया जो फ़ायदा हुआ ये तो कम कर देंगे ही, और इसको हम लोग यहाँ पे 50 रुपया यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रॉफिट हो गया कि 50 रुपया हम लोग कमा लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 9450 तो कम हुआ, लेकिन यहाँ 9500 कम हुआ, तो वो 50 रुपया हम लोग का प्रॉफिट हो गया। एंट्री हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इसका एंट्री हम लोग डायरेक्ट, मतलब लाइबिलिटी मेरा था 9500 का, ये डेबिट कर दिए हम लोग, मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट में था। यहाँ पे देखिए 10,000 रुपया यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किए थे ना, यहाँ पे 10,000 रुपया परचेज करके अरविंद को क्रेडिट किए थे, फिर 500 डेबिट कर दिए थे, तो 9,500 हम लोग का क्रेडिट अभी भी बचा हुआ था। उसको काटने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, लाइबिलिटी अरविंद को डेबिट कर दिए 9500 से, लेकिन हम लोग का बैंक में गया 9485। तो हम लोग का एसेट साइड, अगर हम लोग का ये 95 हो जाता तो एसेट्स भी हम लोग का 9500 से कम हो जाता, और ये मतलब लाइबिलिटी भी कम हो जाता। लेकिन 9450 मतलब 50 का एसेट्स अभी भी मेरा बढ़ा हुआ है, तो उस 50 का एसेट्स को हम लोग क्या कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, कि मतलब 50 का गेन हो गया। इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग ये भी समझेंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। फिर वेरियस एक्सपेंस पेड किया, तो जितना भी एक्सपेंस पेड किया तो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस टू कैश कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मतलब कैश हम लोग का कम हुआ और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है लास्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल, मतलब आपके पास कोई भी आपके बैलेंस शीट में बहुत सारे गुड्स हैं, मान लीजिए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 2000 का है मान लीजिए। अब इसको आप बोल रहे हैं कि आप इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जैसे ही फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये तो आपका एसेट साइड तो 2000 से कम हो गया, तो अब इसका आपको इस तरफ भी खर्चा कम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम लोग दिखा देंगे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जैसे एक्सपेंस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगा। यहाँ भी 2000 से हम लोग का कम हो जाएगा, और यहाँ भी 2000 से कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट टैली। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हम लोग का एसेट्स होता है, एसेट्स जैसे ही कम हुआ तो हम लोग उसको क्रेडिट कर दिए और उसको एक्सपेंस दिखा दिए, बस हम लोग का ये टैली हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। आप अगर इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपका सारा जर्नल एंट्री इनिशियली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे आप अपने से भी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग एकदम वीडियोज़ लाते रहेंगे और इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।